प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक राजा था। उस राजा का इकलौता पुत्र था। जब लड़का बड़ा हुआ तो राजा ने अपने पुत्र की शादी एक राजकन्या से करा दी। जिस दिन उस लड़के की शादी हुई उसी रात राजकुमार सो रहा था, लेकिन राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह कमरे में इधर उधर टहल रही थी। तभी उसकी नज़र पलंग के सिरहाने पर टंगी एक तलवार पर पड़ी। उसने म्यान से तलवार निकाली और देखने लगी। वह तलवार इतनी शानदार थी कि हीरे जैसी चमक रही थी। अचानक से पता नहीं कैसे उस राजकन्या के हाथ से तलवार छूट गई और जाकर राजकुमार के गर्दन पर गिरी। राजकुमार उसी पल स्वर्ग सिधार गया। अब राजकुमारी बहुत परेशान हुई। सर पटक पटक कर रोने लगी कि यह मेरे हाथों क्या हो गया। जब राजमहल के सारे लोग उसका विलाप सुनकर इकट्ठा हुए और पूछने लगे कि यह कैसे हुआ, तो राजकुमारी ने सच छिपाते हुए कहा कि कोई आया था जो राजकुमार पर वार करके मंदिर की तरफ भाग गया है। जब मंदिर की तरफ पूरी जांच पड़ताल की गई तो वहां पर पुजारी जी के अलावा और कोई नहीं था। पहरेदार पहरे पर थे। सब कुछ शांत था। पुजारी जी 25 वर्षों से मंदिर की देखरेख करते आ रहे थे, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आई थी। लेकिन जब और कोई सुराग नहीं मिला तो पुजारी को ही बंदी बना लिया गया। राजा ने पुजारी के पिछले नेक कर्मों की वजह से मृत्युदंड तो नहीं दिया, लेकिन उसका दाहिना हाथ कटवा दिया और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। उस पुजारी ने राजा के इस अन्याय के लिए मन ही मन राजा को बहुत ही दुर्वचन कहे, लेकिन पुजारी कुछ कर भी तो नहीं सकता था। पुजारी के साथ ऐसा क्यों हुआ, यह जानने के लिए वह किसी ज्योतिष की खोज में इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे किसी ने बताया कि नदी किनारे वाले गांव में एक ज्योतिष है जो सब कुछ बता देते हैं। जब वह पुजारी जी उनके घर गए तो वह घर पर नहीं थे। घर पर उनकी पत्नी थी जो उनके लिए बहुत ही बुरा भला बोल रही थी, गालियां बक रही थी। पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन तभी ज्योतिषी वहां पहुंच गए। उनके पहुंचने के बाद भी उनकी पत्नी ने उन्हें बुरा भला कहना बंद नहीं किया। ज्योतिषी ने कहा, अतिथि महोदय, कैसे आना हुआ? पुजारी ने अपना परिचय देते हुए पूरा वृत्तांत कह सुनाया, लेकिन साथ ही यह भी पूछा कि महोदय, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप जैसे ज्ञानी इंसान को आपकी पत्नी इतना बुरा भला क्यों कहती हैं और आप उनको कुछ कहते भी नहीं। ज्योतिषी ने कहा, यह मेरे पूर्व जन्म का फल है जिसको मुझे काटना ही पड़ेगा। ज्योतिषी ने कहा, पिछले जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी पत्नी भैंस। उसकी पीठ पर फोड़ा हो गया था। वह फोड़े की पीड़ा से बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे जिन्हें खाने के लिए मैं फोड़े पर चोंच मारता था, जिसके कारण इसे असहाय दर्द होता था। एक बार इस पर चोंच मारते हुए मेरी चोंच हड्डी में घुस गई और यह दर्द से तड़प उठी। मैंने बहुत कोशिश की पर चोंच अटक गई थी, इसलिए मैं चोंच को निकाल नहीं पा रहा था। इसने मुझे उड़ाने के लिए गंगा नदी में प्रवेश कर दिया। गंगा का बहाव तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं ज्योतिष बना। आज यह मेरी पत्नी है जो कुछ दिनों के लिए मुझे गालियां बकेगी, लेकिन मैंने चोंच इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसलिए कुछ समय बाद यह ठीक हो जाएगी और मैं अपने कर्म का फल समझकर इसे सहन कर रहा हूँ। बाकी इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि आप यहाँ किस लिए पधारे हो? ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार फिर से कह सुनाया। ज्योतिषी ने कहा, पिछले जन्म में राजकन्या गाय थी तथा राजकुमार कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई थी। कसाई ने आपसे पूछा
तो जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ आपने इस हाथ से इशारा किया और कसाई ने गाय को मार डाला। तभी जंगल से एक शेर आया, वह गाय और कसाई दोनों को खा गया। ईश्वर ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को तलवार से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों से ही तलवार के कारण राजकुमार का सर फट गया और वह मर गया। तुमने हाथ से इशारा किया था, उसी पाप को करने से तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है और किसी का नहीं। दोस्तों, यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मानते हैं तो हम किसी भी कष्ट को भोगते हुए दुखी नहीं होंगे। धन्यवाद।